हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10th का आपका जो साइंस इस सब्जेक्ट में हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और हमारा टारगेट है 2024। इस 2024 में आने वाले सारे सवालों को क्रैक करना हमारा टारगेट है और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 24 क्वेश्चंस बताया था, जो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो। वहाँ पर जाकर आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में भी टोटल 24 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि यहाँ पर मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा 24 क्वेश्चन का आंसर बताने चलूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ और आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लीजिएगा और आपको याद कर लेना है लिख कर कॉपी में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरे खींचना है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, ये तो आपको काफ़ी आसान लगा होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग किसी भी कांटे को, लोहे की कांटे को डुबाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, इसको हम देखना है। अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसको दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं कि अम्ल और क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको पता है कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका कारण बताना है, यानी कि अभिक्रिया क्यों कहते हैं और इसका एक उदाहरण दे दीजिए। बहुत अच्छा सा उदाहरण आप एक लिख दीजिए, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है, ये भी है ना। तारे क्यों टिमटिमाते, ये आपका सवाल है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, यहाँ पर नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रह नहीं टिमटिमाते, या फिर यहाँ पर ग्रह को काटकर तारे कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा कर दिख के दे सकता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम है, कोई घर का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो आपको हर तरीक़ा से तैयारी कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसको बनाने की प्रक्रिया भी आपको देख लेना है और इसके 2 उपयोग भी देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 ओम और 16 ओम के 2 प्रतिरोधकों को, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स में, बहुत आसान है, आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है कि सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आप इसका आंसर को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, उसका प्रकृति बताना है और उसका साइज बता देना है, बस। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का बहुत अच्छा से न्यूमेरिकल, इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में पक्का रहेगा और हो सकता है कि यही न्यूमेरिकल रहे। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। बहुत अच्छा सा इस तरह का सवाल मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था कि आपको संतुलित करने के लिए जरूर दे सकता है। ठीक है, समीकरण रहेगा, उसको संतुलित करने बोलेगा। जैसे H2 है और Cl2 है तो उससे HCl बना है, तो इसको संतुलित करना है। उसी तरह से 3 क्वेश्चन है, Na+O2 = Na2O, Fe+H2O, Fe3O4+H2। ये भी बहुत अच्छा सा आपका सवाल है और आपको संतुलित करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो सके ये 3 गो की जगह कोई इस 3 गो, और उस वीडियो में मैंने आपको 3 बताया था। टोटल 6 क्वेश्चन आपका बन गया, बस यही 6 इंपॉर्टेंट है और भी पार्ट लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, बस इतना कर लेना है, कहीं बाहर नहीं आपको करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। बहुत अच्छा सा सवाल है, 4-5 पॉइंट लिख दीजिए, इसमें आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण दे देना है, दोनों को एक एक उदाहरण दे देना है, बन जाएगा। अगला देख लेते हैं कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरण मानते हैं। ठीक है, नवीकरण संसाधन ऊर्जा स्रोत और अनवीकरण ऊर्जा स्रोत, ये दोनों देख लेना है आपको।
उदाहरण देख लेना, ठीक है, दोनों का एक एक उदाहरण है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर आपको बताना है, अंतर, इसको भी देख लेना। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है और ये भी पिछले सालों में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है कि ओम का नियम, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा हर 10 के स्टूडेंट्स को पता है कि ओम का नियम से सवाल आता है और इसका प्रायोगिक सत्यापन करने भी, यानी प्रूफ करने भी दे देता है कि V बराबर IR, इसको प्रूफ करने भी दे देता है। या फिर अथवा में हो सके कि यह ना दे तो अथवा में ये क्वेश्चन पूछ दे विद्युत मोटर क्या है और स्वच्छ चित्र खींचकर इसकी बनावट और क्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। विद्युत मोटर क्या है और इसका चित्र बना देना है और इसका क्रियाविधि को लिख देना है, ठीक है। इसको आप रिवीजन, इस क्वेश्चन को तो आप 2-4 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। आप देखिए आपका केमिस्ट्री में इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखते हैं बच्चे तो घबरा जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह का यदि आप क्वेश्चन रिवीजन करके जाएंगे तब तो आपके लिए गदगद है। देखिए दिए गए चित्र में तांबे की विद्युत अवघटनी परिष्करण को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर तांबा का ये जो इलेक्ट्रोड, यहाँ पर रोड जो दिख रहा है वो तांबा धातु का है। तो पूछ रहा है कि ये जो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर करके दिया है, बताना है कि वो 5 नंबर में क्या क्या उसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, रोड है, इलेक्ट्रोड है, तो उसका कार्बन का इलेक्ट्रोड है, तो कार्बन सॉरी यहाँ तांबा है तो तांबा का इलेक्ट्रोड हो जाए। उसी तरह से ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखिए अवक्षेप है, तो अवक्षेप कौन सा अवक्षेप बन रहा है इसको भी देख लेना है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 का आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना, ये 5 को खाली आंसर लिख दीजिए, आपका 5 नंबर फिक्स है। इस तरह से बहुत आसान देता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं अथवा में, ये भी अगर मान लेते बच्चों जो थोड़ा कमजोर स्टूडेंट रहेगा उनको नहीं वो पता हो रहा है आंसर, ठीक है, वो नहीं करके गए तो आप ये वाला कर लीजिए। समावयवता किसे कहते हैं और पेंटेन के समावयवों के नाम और संरचना लिख देना है, संरचना सूत्र। बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो आप कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में पौधों में समुचित परिवहन तंत्र की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। देखिए बायोलॉजी का सवाल आ गया और बायोलॉजी के सवालों को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सारे सवाल आपको एग्जाम में नए महसूस होते देखने को, ठीक है। तो ये यदि आप इस तरह का सवाल करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि बच्चों का जो नंबर होता है ना वो बायोलॉजी में ही कम आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में वो संभाल लेते हैं 10 क्लास में, बायोलॉजी में दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी का ये सारे सवालों को तो जरूर देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको भी रिवीजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। देखिए पोषी स्तर और आहार श्रृंखला दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों को आपको देख लेना है तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर का नामांकित करना है, विभिन्न पोषी स्तर को नामांकित करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पादप हार्मोन तथा जंतु हार्मोन में अंतर लिखना, बहुत अच्छा सवाल है। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में इससे आपको क्या होगा, दोनों हार्मोन के बारे में जानकारी मिल जाएगा और अंतर भी आपको 3-4 पॉइंट लिख देना है बस। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं और ये लाभ लंबी अवधि में बनाई गई परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है। यानी कम अवधि में परियोजना और लंबी अवधि में परियोजना में अंतर आपको देख लेना है बस। अब लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट फेमस क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि गुर्दों में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए इस तरीके के मतलब एक लास्ट में आप अगर आप पूरा कॉपी अच्छा से लिख ले और लास्ट का फिगर वाला क्वेश्चन में आप सब बच्चों को छका देता है, तो आपको इस तरह का देखिए उस वीडियो में मैंने आपको वृक्काणु के बारे में यानी नेफ्रॉन के चित्र के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं मूत्र निर्माण में गुर्दों में मूत्र निर्माण का प्रक्रम इसके बारे में आपको चित्र छापना है। बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको रिवीजन कर लें। अगर आपका फिगर छापने का मन नहीं है तो आप किसी दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे योग्यतम के उत्तर जीविता से आप क्या समझते हैं व्याख्या करना है, तो उसी में क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है तो इसमें 2 क्वेश्चन तो जुड़ा रहता है जरूर, या फिर ये क्वेश्चन हो गया और अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या है या किस प्रकार प्रारंभ होता है। आप देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन का आप आंसर नहीं लिख सकते, ठीक है, बहुत हार्ड रहता है। तो आपको क्या करना है, फिगर वाला चीज़ को बहुत अच्छा से करके जाना है क्योंकि आपको फिगर ही छाप लेना है। देखिए कॉपी में अगर आपका एक भी फिगर नहीं रहेगा ना तो जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले जो टीचर है ना उनको अभी थोड़ा इंप्रेशन घट जाता है आपका कॉपी के प्रति, ठीक है। और आप सही भी बनाए फिर भी उनका नंबर देने का मन नहीं करे क्योंकि वो जानते हैं कि जो अच्छा क्वेश्चन रहता है वह सबको अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रति जो उसका भावना रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको थोड़ा फिगर वाला चीज़ को भी जरूर छापना है, ठीक है, जरूर अटेंड करना उस तरह का क्वेश्चन को।
तो देखिए मैंने इस वीडियो में भी आपको टोटल 24 क्वेश्चन बताया, जो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा तो लगा होगा जरूर, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले भी लेटेस्ट वीडियो का आपको जल्दी से मिलता रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।